एक बेटा अपने पिता को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है। पिता ओल्ड होते हैं और फिर दोनों बाप बेटा दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वेटर ऑर्डर लेता है और फिर बेटा खुद के लिए और अपने पिता के लिए उनके चॉइस के अनुसार खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर वो, चूँकि रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, तो उसमें वीआईपी ही लोग ज़्यादा हैं खाने वाले। उसके आसपास, उस टेबल के आसपास और भी बहुत सारे लोग खाने के लिए थे और खाना खा भी रहे थे। फिर हुआ यूँ कि वो जो ओल्ड फादर थे उस बेटे के, वो फिर जब उन्होंने खाना शुरू किया तो कुछ खाना ज़मीन पर गिर जाए, कुछ कपड़े पर गिर जाए। चूँकि वो ओल्ड थे तो थोड़ी उनको दिक्कत हो रही थी, फिर भी बेटा ले आया और फिर वो खाए, जो संभव था, जिस तरीके से संभव था खाए। बस बात इतनी ही थी कि जो भी वो फूड आइटम्स था वो कपड़े पर गिर गए, फिर कुछ इधर उधर हाथ पे भी गिर गए और मुंह में भी लग गया, और फिर उन्होंने जब हटाने का प्रयास किया तो कुछ चेहरे पे भी लग गया। ये देख अगल बगल के लोग थे वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे, बल्कि वो क्या है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था अगल बगल लोगों को। मतलब उस ओल्ड फादर जो ठीक से नहीं खा पा रहे थे या नहीं खाए, उनको देखकर सच पूछिए तो अगल बगल के लोग काफ़ी अनईजी थे, अनकंफर्टेबल थे और सभी देख भी रहे थे इनकी ओर। और ये बेटा काफ़ी गंभीर शांत से ये सब चीज़ देख रहा है। जब खाना समाप्त हुआ तो फिर सहारा दे करके, पकड़ करके अपने पिता को वॉशरूम में वो बेटा ले जाता है। वॉशरूम में पिता का जो भी कपड़े पे वो गिरा है, खाने का दाल वगैरह या सब्जी वगैरह के जो हिस्से गिर गए थे वो सारे के सारे को साफ करता है। पिता के चेहरे को भी साफ करता है, मुंह को भी साफ करता है। और फिर ऐसा होता है कि जो पिता का जो शर्ट होता है वो काफ़ी उस पर ज़्यादा गिर जाता है। तो फिर वो जो बेटा होता है वो अपने साथ एक बैग भी उसके पास होता है, तो वो टेबल के पास था जहाँ पे वो खा रहा था खाना। फिर वहाँ से वो शर्ट भी अपने पिता के लिए निकाल कर ले जाता है और फिर वॉशरूम में शर्ट पहनाता है और फिर कंघी भी करता है, जितना भी होगा और पिता को तैयार करता है वॉशरूम में और फिर ले आता है। फिर उस टेबल पर बैठता है। ये सब अगल बगल लोग देखते रहते हैं। फिर वो वेटर के माध्यम से बिल आता है और बिल पेमेंट करता है और फिर गंभीरता से शांत होकर वो अपने पिता को लेकर चल देता है। फिर इस बीच सभी देखते रहते हैं तो वो बगल में ही उसी रेस्टोरेंट में एक ओल्ड और भी व्यक्ति थे जो खाना खा रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ दिया उस आदमी को जो अपने ओल्ड फादर को लेकर खाने के लिए आया था। वो जाता है वहाँ पे, पूछता है वो जो अन्य जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं कि आप क्या छोड़ कर जा रहे हैं, आपका कुछ छूट रहा है यहाँ पे। तो जो आदमी होता है, बेटा होता है, वो बोलता है क्या कि नहीं, मैं तो कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप एक संस्कार छोड़ रहे हैं। जितने भी आप लोग खाना खा रहे हैं, जो देख रहे थे, उनके लिए और आने वाले दिनों के लिए भी आप एक संस्कार छोड़कर जा रहे हैं। ये संस्कार मत छोड़ना बेटा,
क्योंकि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा भी इसी तरीके से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लाते थे और फिर इससे अधिक तुम्हारे खाने गिर जाते थे, पर तुम्हारे पापा बोलते थे, तुम्हारी मम्मी साथ में होती तो भी बोलती थी कि नहीं कोई बात नहीं है और ठीक है ठीक है। और फिर आप बहुत खुशी से अपने बच्चे को खिलाते थे, कभी आपको ख़राब नहीं लगता था। आज ये काफ़ी अच्छा उदाहरण छोड़ के आप जा रहे हैं कि आपने पिता के साथ काफ़ी अपनापन, और फिर यूँ कहूँ कि जो पिता ने आपको बचपन में दिया था वह अपने पिता को लौटा तो नहीं रहे हैं, पर पिता के लिए काफ़ी अच्छी संवेदना, अच्छी भावना रखकर उनको अपने साथ रखे हुए हैं। ये हम सबों के लिए आप एक उदाहरण और एक संस्कार छोड़कर जा रहे हैं। आप बाप बेटे की जोड़ी है, संस्कार की, समृद्धि की, अपनापन की, इसे हमेशा आप बनाकर रखेंगे। दोस्तों, संदर्भ छोटा है, पर संदर्भ ये है कि आज का बिखरता परिवार और जो भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के दौर में हम कहीं कुछ काफ़ी पिछड़ जा रहे हैं। बस ज़रूरी है इस बात को याद रखने का कि आप जब बच्चे होते हो तो आप बच्चे हो, आप में भी देयर इज ए चाइल्ड विद इन यू। जब बड़ा भी होते हो तो चाइल्ड अंदर में रहता है। जिस तरीके से छोटे जब आप होते हो, गिराते हो भोजन को और आप कोई असावधानी करते हो, कोई गलती भी करते हो, पिता और माँ साहस के साथ आपको बढ़ाते हैं। बस वही साहस की ज़रूरत आपके माँ बाप को बाद के दिनों में होती है। इसको हमेशा बना कर रखें। इसी में आप या जो भी हमारी दुनिया है, विशेषकर जो भारतीय परिवार है, भारतीय संवेदना है, भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, और बरकरार रहेगी। और इसी में हमारी सही समृद्धि और उपलब्धि होगी। सिर्फ आर्थिक समृद्धि से हम जीवन के मूल्य को नहीं खरीद सकते।